अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो जिस तरह हम पहले वीडियोस बनाते हैं, इसी तरह आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं, जिस वीडियो का रिव्यू करेंगे, जिस वीडियो को रिएक्शन करेंगे, जिस वीडियो पर, वो वीडियो है एक हमारे हमसाए मुल्क में हिंदू पंडित साहिब हैं, उनसे कोई एक पंडाल में जब वो स्पीच कर रहे होते हैं तो एक लड़का उठता है और वो सवाल करता है कि किस तरह से एक इंसान की शादी बंदर के साथ हो सकती है, और किस तरह से, मतलब वो है ना कि हनुमान साहिब, शायद हनुमान साहिब हैं हिंदुओं के, जो वो उनको पूजते हैं बुत बना के, तो उनके बारे में शायद वो कह रहे हैं कि किस तरह से शादी हो सकती है एक बंदर के साथ इंसान की, और कैसे ये, मतलब जो चीज़ें हैं वो इंसान नहीं ना समझ सकता कि ये कैसे हो सकती हैं। तो उसके बारे में पंडित साहिब का बयान और उसके बाद जाकिर नाइक साहब का बयान हम सुनेंगे और देखेंगे कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। सो लेट्स सी, वीडियो स्टार्ट करते हैं। गुरुजी, मेरा एक प्रश्न है कि जो बाली था, वो उसका जो विवाह हुआ था, जो वो एक मनुष्य की कन्या थी, वो कैसे गुरुजी किसी स्त्री का विवाह मनुष्य से, मतलब बांदर से कैसे होता है? भाई बांदर नहीं थी। जैसे गंगा मैया पानी नहीं है, वह एक रूप से जल है, वह एक रूप से नदी के रूप में, और एक रूप से वह भीष्म पितामह की माँ है। गंगा मैया के बेटे भीष्म पितामह हैं। अब आप कहो पानी से बच्चा कैसे हो जाएगा गंगा नदी से? तो भाई वो बानर के रूप में है, कोई सामान्य बंदर नहीं है वह जी। तो ये सामान्य नहीं है। हाँ, बंदर की तरह वो उस रूप में जन्म लिए हैं लीला के लिए। बंदर की आकृति है, स्वरूप है बंदर का, पर बंदर नहीं है वो। अब हनुमान जी को आप क्या बंदर मानेंगे? भाई बंदर के रूप में प्रकट भय हैं, पर है नहीं बंदर वो। गणेश भगवान शिवा भगवान गौर से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। भगवान शिवा अपने घर के बाहर निकलते हैं, उनकी बीवी पार्वती अपने जिस्म से मेल निकालती है और एक बेटा बनाती है, और वो कहती है उस बेटे से कि घर के चौखट पे खड़े रहो, घर के दरवाजे के बाहर खड़े रहो और किसी को भी घर में आने मत देना, मैं आराम फरमा रही हूं। तो उसका बेटा घर के बाहर जाता है और दरवाजे पे खड़े हो जाता है। कुछ देर बाद भगवान शिवा वापस अपने घर पे लौटते हैं, और जब घर में दाखिल होने जाते हैं उस वक्त उनका बेटा उन्हें रोक देता है और कहता है, आप इस घर में नहीं जा सकते, आप दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी मां आराम फरमा रही है। शिवा तेज में आके अपने बेटे की गर्दन उड़ा देते हैं। तो मैं कहूंगा मेरे हिंदू दोस्त से, आपका भगवान अपने बेटे को नहीं पहचान सका, कल जब मैं मुश्किल में रहूंगा तो मुझे कैसा पहचानेंगे? और ये हिंदू दोस्त आपसे कहेंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं। और ये कहानी आगे बढ़ती है कि भगवान अपने बेटे का सर इतना दूर उड़ा डालते कि वापस नहीं लेके आ सकते, तो लोगों से कहते कि पहले जानवर जो नजदीक में आएंगे आपके, उसकी गर्दन उड़ाओ और मेरे पास लेके आओ। तो पहला जानवर जो उनके सामने आता है वो है हाथी। तो हाथी की गर्दन उड़ाते और शिवा के पास लेके आते, और भगवान शिवा अपने बेटे के सिर पे लगाता है और वजूद में आता है गणपति, एक लड़का जिसके सिर की जगह है हाथी का सिर। मैं कहूंगा अब इसको भगवान मानते? मेरा दोस्त कहेगा, अरे जाने देना जाकिर, ये तो कहानी है। अरे लेकिन ये आपका भगवान है क्या? अरे जाकिर जाने देना, ये तो सिर्फ कहानी है। मैं कहूंगा आप मुझे साबित करके दिखाओ कि गणेश भगवान है और मैं प्रसाद खाऊंगा, क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि अल्लाह के नाम का खाना मैं खा सकता हूं। बोलेगा जाने देना जाकिर, ये छोड़, कहानी है ये सिर्फ मेरे मजहब में। मैं कहूंगा नहीं, मुझे साबित करके दिखाओ, अभी मैं उसके पीछे भागूंगा। और ये बहुत आसान है, हमें किसी भी गैर मुसलमान के खुदा को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में, सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 में, आप वो लोगों जिनकी वो पूजा करते हैं
जिन लोगों की वो अल्लाह के अलावा पूजा करते हैं उनको आप गाली मत दो। जिन लोगों की वो पूजा करते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह के अलावा, उन लोगों को आप गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो लोग अल्लाह सुब्हाना व तआला को गाली देंगे। तो हमें गैर मुसलमानों के भगवान को गाली देना हराम है। तो हमें कुछ नहीं कहना चाहिए, सिर्फ पूछना चाहिए ये कौन है, और वो हिंदू या वो गैर मुसलमान अपने आप अपना काम करेगा। आपको उन्हें बुरा भला नहीं कहना चाहिए, इस्लाम में इजाजत नहीं है। लेकिन ये तो पूछ सकते कौन है ये, आपका गणेश कौन है, आपका भगवान कौन है। मुंह तो खोलो, हम मुंह खोलने से डरते हैं। और मैं जिस शहर में से आ रहा हूं बंबई, आपको शायद पता होगा उसकी फिजा कैसी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये गैर मुसलमान मेरी और इज्जत करते हैं। ये गैर मुसलमान जब मैं जाता हूं मेरी और इज्जत करते हैं। जब मैं जाऊंगा एयरपोर्ट के थ्रू, देखिए ओ जाकिर साहब आए, वो इमीडिएटली ग्रीन चैनल के थ्रू जाने देंगे। जब मैं जाता हूं दुकान में डिस्काउंट देते, कुछ लोग फ्री भी देते। अल्लाह की बात करने से किससे डरना, हक की बात करने से क्यों डरना। जिक्र है यजुर्वेद में पाठ नंबर 40 मंत्रा नंबर 9 में अंधात्म प्रविशंति या असंभूति मुपास्ते, ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है अंधात्म अंधकार में, प्रविशंति दाखिल हो रहे हैं। जो लोग असंभूति की पूजा करते, असंभूति की माने नेचुरल थिंग्स, कुदरती चीजें, हवा, पानी, आग। यजुर्वेद में लिखा हुआ है अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो कुदरती चीजों की इबादत करते हैं, पूछते हैं, जैसे कि हवा, पानी, आग। और आगे लिखा हुआ है और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं वो लोग जो संभूति की पूजा करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीजें, जैसे टेबल, कुर्सी, बुत वगैरह। अगर आप कुदरती चीजों की इबादत करते हैं तो आप अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। अगर आप बनाई हुई चीजों की इबादत करते हैं तो आप और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं। यह है ऋग्वेद। चारों वेदों में से सबसे अहम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा हुआ है, किताब नंबर 1 पाठ नंबर 164 मंत्रा नंबर 46 में एकम सत विप्र बहुधा वेदांते, जिसके मानी है सत्य एक है, खुदा एक है और संत उन्हें कई नामों से पुकारते हैं। और एक जगह लिखा हुआ है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 पाठ नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में कि आप भगवान को, आप खुदा को कई नामों से पुकार सकते हैं। और ऋग्वेद में सिर्फ किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 में 33 सिफत, 33 नाम खुदा के दिए गए हैं। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 पाठ नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में ब्रह्मा। ब्रह्मा कहते हैं अंग्रेजी में क्रिएटर। जब हिंदी में कहते हैं इसे कहते हैं बनाने वाला, और जब उर्दू या अरबी में कहते हैं इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई इतराज नहीं अगर कोई अल्लाह को खालिक कह रहा है या बनाने वाला कह रहा है या क्रिएटर पुकार रहा है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो है और उसको एक अक्स देता है, एक प्रतिमा देता है और कहता है कि उसके 4 सिर है और हर सिर पे एक मुखट है, तो हम मुसलमान इस पर एतराज करते हैं। और आप श्वेताश्वतर उपनिषद पाठ नंबर 4 श्लोक नंबर 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी प्रतिमा नहीं है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी और होपफुली कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी हमारे हिंदू भाइयों को भी।
मुसलमान भाइयों को भी। तो देखें, इसमें हम रिस्पेक्ट करते हैं हिंदू भाइयों की, उनके मज़हब की, उनसे हमारा कोई ये ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। तो इसमें जो चीज़ें डॉक्टर साहब ने बताई कि ऋग्वेद में भी ये लिखा हुआ मौजूद है कि खालिक एक है, तख्लीक करने वाला एक है। और ये जो चीज़ें हैं जिस तरह के आग, हवा, पानी, उसके बाद चाँद, सूरज, ये जो चीज़ें हैं इनकी पूजा करना गलत है। और मुझे क्योंकि हिंदी नहीं आती, उन्होंने थोड़ा सा हिंदी में बताया, तो ये चीज़ें गलत हैं। इस तरह उनकी इबादत करना गलत है। और जो खुद इंसान क्रिएट करे, जैसे कि टेबल, बेड, कुर्सी और इसी तरह बुत, जो खुद बना के फिर उनकी पूजा करे, वो उससे भी ज़्यादा गलत है। तो ये देखें कि ये तो खुद किताब में लिखा हुआ है ना, आपकी हिंदू भाइयों की बुक में खुद लिखा हुआ है। तो इस चीज़ पे अमल करें। गुजारिश है कि आप लाजमी उसको पढ़ें और अमल करें। सो अल्लाह ताला हम सब को हिदायत का रास्ता दिखाए और अल्लाह ताला सबको बख्शे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।